दोस्तों, ये कहानी एक किसान और उसकी बीवी की है। किसान और उसकी बीवी एक गांव में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होते हैं और दोनों हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं। किसान सारा दिन खेतों में काम करता है। शाम को जब उसके घर आने का वक्त होता है तो उसकी बीवी हंसी खुशी उसे दरवाजे के पास मिलती है। वो अपने सारे काम निपटा कर दरवाजे के पास खड़ी होती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके शौहर के आने का वक्त हो गया है। इसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी के दिन हंसी खुशी गुजार रहे होते हैं। किसान जो होता है वो टाइम से घर आ जाता है क्योंकि वो सारा दिन खेतों में काम करता है, तमाम अनाज इकट्ठा करता है, खेतों को पानी लगाता है, खेतों में हल चलाता है और उसके बाद वो जो भी अनाज होता है मंडी में ले जाकर उसको बेच देता है और उससे अच्छी खासी रकम कमाकर घर लाता है। उसकी बीवी घर में खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है और उसके बाद मज़े मज़े के खाने अपने शौहर के लिए बनाकर उससे आने से पहले टेबल पर सजाती है। वाह, आज तो खाना बहुत ही मज़े का बना है। मुझे तो आज खाना खाकर बहुत ही मज़ा आया है। तुमने मेरी पसंद के खाने बनाए हैं। हाँ जी, मैं तो रोज ही आपकी पसंद के खाने बनाती हूँ और बच्चों को मैंने खाना खिलाकर सुला दिया है। बस मैं आपका इंतज़ार कर रही थी कि आप आएंगे तो हम खाना खाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही मज़े का खाना बना है, शुक्रिया। एक दिन किसान की तबीयत बहुत ही ख़राब होती है। वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया होता है। अरे ये क्या, अभी तक खाना नहीं बना? तुम सारा दिन करती क्या हो? एक खाना ही नहीं बना सकती हो तुम टाइम पर? तुम्हें पता भी है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं खेतों से जल्दी आ गया हूँ। मैंने सोचा जाकर खाना खाता हूँ, लेकिन तुमने तो अभी खाना बनाया ही नहीं है। मुझे तो तुम पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। कुछ ना काम करती हो ना कुछ। मैं सारा दिन खेतों में इतना काम करता हूँ। अरे जी सुनिए, बस रोटियाँ लगाने वाली रह गई हैं। मैं अभी रोटियाँ आपके टेबल पर लगा देती हूँ, बस आप जाकर बैठिए। नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे तो अब खाना ही नहीं खाना। मैं तो बस जा रहा हूँ बाहर। मुझे ऐसे ही में आ गया, बस मुझे तो बाहर किसी होटल से ही खा लेना चाहिए। जब रात होती है तो उसकी बीवी उसे कहती है कि अरे जी सुनिए, आप क्यों इतने गुस्से में आ गए हैं? आपको पता भी है कि मैं हर वक्त टाइम पे खाना बना देती हूँ। आपको इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज अगर ज़रा सी देर हो गई तो आपने तो घर सर पर उठा लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी तुमसे खुश नहीं हूँ। तुमने आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम सारा दिन काम क्या करती हो। काम तो मैं करता हूँ, सारा दिन खेतों में हलकान होता हूँ और रात को घर आता हूँ। तुम सारा दिन घर पर पड़ी आराम करती हो। क्या है, खाना ही बनाती हो और बच्चों की देखभाल करती हूँ। इसके अलावा तुम्हें और काम ही क्या है? काम वो होता है जो मैं करता हूँ सारा दिन खेतों में। आज के बाद ये एक बात है तो मैं खेतों में काम नहीं करूँगा जाकर। तुम सुबह खेतों में जाकर काम करोगी और मैं घर पर रहकर घर के काम करूँगा। उसकी बीवी उसे बहुत मना करती है कि आपसे बाहर खेतों का काम होगा और मुझसे घर का। हम इस तरह ना करें, हमसे एक दूसरे का काम होना मुश्किल है। लेकिन किसान कहता है कि नहीं, तुम खेतों में जाकर ही काम करोगी। उसकी बीवी चली जाती है, वो खेतों में पानी लगाती है और उसके बाद तमाम अनाज इकट्ठा कर कर जाकर मंडी में बेचती है। उसके बाद जो भी पैसे जमा होते हैं वो घर लेकर आती है। वो किसान जो होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है घर के काम देखकर। ओहो, अरे ये तो झाड़ू भी लगाने वाली है। किचन तो बहुत ही गंदा हुआ पड़ा है। अब मैं खाना कैसे बनाऊँ? ओहो, मुझे तो कुछ भी मैनेज करना नहीं आ रहा। मैंने तो बहुत ही बड़ी गलती कर ली है। मुझसे तो वाकई घर के काम मैनेज नहीं हो रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं है कि सालन कैसे बनाते हैं। मेरी तो सारी रोटियाँ भी जल गई हैं। मेरी बीवी आएगी तो किस कदर मुझे उसके सामने शर्मिंदगी होगी कि मैंने उसे चैलेंज तो दे दिया है कि जी तुम जाओ, जाकर खेतों में काम करो। वो तो चलो जिस तरह भी हो सका, मुश्किल से हो या आसान हो, वो तो खेतों में काम कर लेगी, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा ये काम। जब वो भैंस को चारा डालने के लिए जाता है तो भैंस उसके हाथ से चारा ही नहीं खाती। वो कहती है कि मैं तो अपनी मालकिन के हाथ से चारा खाऊंगी। जब वो दूध निकालने के लिए बैठता है तो भैंस दूध देने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे तो अपनी मालकिन की आदत होती है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। ओहो, शाम होने को आई है और मैं एक काम भी ढंग से नहीं कर सका। ना तो मुझसे सही तरह से बर्तन धुल सके हैं, ना मैंने खाना बना सका हूँ। सारा सालन तो मैंने जला दिया है और रोटियाँ भी सारी जला दी और मेरी बीवी आने वाली है, वो भूखी आएगी। खेतों से तो वो क्या सोचेगी कि उसका तो शौहर उसके लिए खाना ही नहीं बना सकता। मैं क्या करूं? जब उसकी बीवी रात को खेतों से आती है तो वो तो घर का नक्शा देखकर ही परेशान हो जाती है।
ओहो, ये क्या हो गया है? सारा घर इतना गंदा हुआ पड़ा है। मुझे लगता है कि इन्हीं से तो कोई भी काम नहीं हुआ ढंग से। ये आपने क्या किया है? सारा किचन का सत्यानाश हो गया है। दीवारों पे सारा सालन जमा पड़ा है। ये क्या कर दिया आपने? खैरियत तो है सब? उसकी बीवी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। ना सफाई की आपने, ना बर्तन धोए आपने है, ना खाना बनाया आपने। मुझे बहुत ही शदीद भूख लगी है। वो किसान के पास जाती है तो देखती है कि बहुत ही परेशान बैठा होता है। ये देखो, मैंने बहुत ही तुम्हारे से ये चैलेंज करके अच्छा नहीं किया। देखो, सारा घर का सत्यानाश का बड़ा कर दिया मैंने। मुझसे तो कुछ भी काम ढंग से नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं घर की सफाई करूं, मुझे तो वो भी नहीं करनी है। और मैंने बर्तन धोने चाहे तो वो भी मुझसे सही तरह से साफ नहीं हो पाए। तुम वाकई, तुम्हारी बहुत बहुत अजीम औरत हो तुम सारा दिन वाकई घर में बहुत ज़्यादा काम करती हो। तुम्हारे लिए घर का काम करना आसान है और मेरे लिए खेतों में काम करना आसान है। हम एक दूसरे का काम बदल कर बहुत ही गलती की। आइंदा के बाद मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। मैंने वाकई तुम्हारे से बहुत ज्यादती की है। तुम उस दिन खाना बनाने में लेट हो गई तो मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की है। हालांकि मुझे तुम्हारा एहसास करना चाहिए था। कोई बात नहीं, चाहे मेरी तबीयत ख़राब भी थी, लेकिन मुझे इस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है कि घर में काम करना भी कोई आसान काम नहीं है। अरे जी, आप क्यों इस तरह से अब सॉरी करते हैं? कोई बात नहीं, आप गुस्से में थे तो आपने मुझे बातें सुना दी तो क्या हो गया? चले कोई बात नहीं, परेशान ना हो। हम मिलकर घर की सफाई कर लेते हैं और मैं खाना भी बना लेती हूँ। आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कौन सा मुझे पक्का कहा है कि खेतों में जाकर काम करो? आपने भी तो एक दिन नहीं कहा है कुछ नहीं होता। आपने मुझे गुस्से में कहा है और उस बात का मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। नहीं, तुम इतनी हिम्मत क्यों करोगी? हाँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। हम दोनों मिलकर घर का काम कर लेंगे। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादती की है। मैंने इस तरह से, मुझे बिल्कुल भी बिहेव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। और अब तुम क्यों खाना बनाओगे? एक तो तुम थकी हुई खेतों से आई और मैं तुम्हें कहूँगी खाना बनाओ। चलो, हम जाकर किसी अच्छे से होटल से खाना खाते हैं और घर की सफाई भी हम दोनों मिलकर कर लेंगे। बल्कि मैं अकेले ही करूँगा क्योंकि ये सारे घर का कबाड़ मैंने किया है। और आइंदा के बाद मैं कभी भी तुमसे ऐसी कोई शर्त नहीं लगाऊंगा। वाकई घर का काम करना कोई आसान काम नहीं है। तुम सारा दिन घर में हलकान होती हो और मुझे तुम्हारी ज़रा भी परवाह नहीं होती। मैं समझता हूँ कि घर का तो कोई काम है ही नहीं, बस तुम तो सारा दिन सोई पड़ी रहती हो। नहीं जी, अरे कोई बात नहीं, आप इस तरह सॉरी ना करें। नहीं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं क्योंकि मैंने तुम्हारे से बहुत ही ज़्यादा ज्यादती की है। कल से तुम अपना घर संभालोगी और मैं अपने खेत संभालूंगा। इसी तरह से वो शौहर और बीवी जाते हैं होटल में, बहुत ही अच्छा सा खाना खाते हैं और उसका जो शौहर होता है वो अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा सलूक नहीं किया है। आइंदा के बाद मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। जिसका काम होता है उसी को सजता है और मैंने तुम्हारे साथ इस तरह से करके बहुत ही ज़्यादती की है। आइंदा के बाद मैं खेतों में काम करूँगा, तुम घर पर ही काम करोगे। घर में काम करना भी कोई आसान काम नहीं है। जो घर को मैनेज करते हैं वो बहुत ही मुश्किल काम है, बल्कि वो 22 से ज़्यादा मुश्किल काम घर की देखभाल करना है।